हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों हैप्पी धनतेरस, आप सभी लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जैसे कि हम लोग 22 तारीख के धनतेरस मना रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है बोले धनतेरस को मनाएंगे, तो खैर अपनी अपनी इच्छा की जो है वो बात है। तो मैं जो है हमारे यहाँ पूरे लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में 22 को ही मनाई जा रही है। सो इस वीडियो में सबसे पहले तो माफ़ी इस बात की कि ये जो कुछ चीज़ें मैं इसमें शो करूँगी इसे शॉपिंग हॉल में नहीं आ पाई हैं, चूँकि ये मैंने धनतेरस वाले दिन ही खरीदी थी। सो अगर आप इनका डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं कोशिश करके वीडियो बना दूँगी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं औषधियों से। औषधियों में आप देखिए पतंजलि का आंवला जूस है, हमने इस बार खड़ा धनिया भी लिया है। चूँकि धनतेरस आज है और आज दिन क्या है, आज शनिवार है। और जब शनिवार को धनतेरस पड़े उस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है लोहा और नमक खरीदना। आपके शनि अगर आपको कष्ट देते हैं तो लाभ देने लगेंगे, अगर लाभ देते हैं तो और अधिक लाभ देने लगेंगे। ठीक, सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि लोग फिर कमेंट करेंगे कि शनिवार है। सो इसमें धनतेरस अगर पड़ रही है तो आप ये खरीदारी कर सकते हो। तो हमने एक व्रत वाला नमक खरीदा, ये भी औषधि का ही काम करता है। अश्वगंधा जो है टैबलेट्स ली हैं, शतावर की जो है वो टैबलेट्स नहीं मिल पाई, चूरन लिया है हमने, चूरन ही मिलता है इसका। और गिलोय घनबटी, जो कि आजकल डेंगू वाला मामला फैला हुआ है, एक मैंने अपने लिए जो है वो एलोवेरा जेल ले लिया था। बकाया की मूंग और उड़द की दाल जो है हमने रखी हुई है। इसके बाद हमने क्या खरीदा वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए इसी में फटाफट शॉपिंग हॉल भी होता जा रहा है। सो जैसे बहुत सारे लोग चांदी का सिक्का खरीदते हैं, मैंने भी बहुत सारे सिक्के खरीदे और मेरे पास इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सिक्के हो गए। तो उसके बाद हमने फिर अपना प्लान चेंज किया और हम लोगों ने खरीदना शुरू किए बर्तन। तो इस बार हमने बहुत सुंदर सा, बहुत डिज़ाइनर सा चांदी का लोटा खरीदा है। और इनफैक्ट इन जो मैं चांदी के बर्तन खरीदती हूँ इन सब की डिज़ाइन सेम होती है, चूँकि ये प्योर सिल्वर होती है। सो मतलब जब मैं इन्हें वापस करने जाऊँगी सो उसी रेट में ये वापस हो जाएगी जिसमें मैंने इसे परचेज़ किया है। अगर आप उस हॉलमार्क वाली सिल्वर नहीं लेके कोई अनदर सिल्वर लेते हैं तो 85-80 के करीब जो है वो जाती है। तो बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है इसका। हाँ ये देखिए बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है। और ये है हमारा जो है वो लोटा, और यहाँ से थोड़ा चौड़ा है और यहाँ पे आके सकरा हो गया है। सो इस टाइप से आप देखें, ये जो है हमने लोटा ख़रीदा है। सो ये हम यहीं रख देते हैं और इस धनतेरस हमने यही लिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं। धनतेरस पे आप जो भी ख़रीदते हैं उनका पूजन ज़रूर करें। जैसे क्रॉकरी का वीडियो आपने देख लिया होगा। उसके बाद मैंने लिए ये कुछ छोटे वाले ग्लासेस, ठीक है, ओशियन ब्रांड के हैं ये। और उसके बाद मैंने एक इस तरीके के बड़े ग्लास लिए। सो अगर आप कहेंगे तो मैं ये जो ग्लास मैंने ख़रीदे हैं इनका अलग से वीडियो में बना दूँगी, क्योंकि ग्लास मैंने काफ़ी सारे ख़रीदे थे। सो यहाँ आप देखेंगे तो ये भी 2 ग्लास के अलग अलग सेट रखे हैं। ये भी सेम ब्रांड में है, ओशियन के ही हैं शायद वो ब्लू वाले, और ये वाले भी शायद ओशियन के हैं, गोल्डन टिंट पर है जिन पर। और एक मैंने ये लाफिंग बुद्धा अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया है। इनका बर्थडे गिफ्ट है ये। सो देना तो मुझे बर्थडे पर था, बट मैं उस समय थोड़ा सा बिजी हो गई, क्योंकि इनका बर्थडे 30 पर रहता है, सो मैं उस समय नहीं दे पाई। सो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको धनतेरस पर बढ़िया वाला गिफ्ट दूंगी। सो हस्बैंड देखकर इसे खुश हो गए और ये हमारे ड्राइंग रूम में बहुत सुंदर लग रहे थे। सो हमने लिए हैं ये वाले लाफिंग बुद्धा, और ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। जी हाँ, सो ये कम से कम 3 फीट के करीब है, अराउंड 3 फीट 2.5 फीट के अंदर ही है ये। तो काफ़ी बढ़िया है ये, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो पड़े, चूँकि इस तरीके का पीस जल्दी मिलता नहीं है, और मिल जाता है थोड़ा एक्सपेंसिव ही होता है। तो बहुत प्यारा फेस था, और इनफैक्ट फेस पर ही मेरा मन अटक गया। मैंने हस्बैंड से बोला मुझे यही आपको देना है। सो खैर फिर मैं लेकर आई इसे। मैं हस्बैंड साथ में गए थे, बट हस्बैंड दूसरी परचेसिंग कर रहे थे, तब तक मैंने इन्हें जो है वो ले लिया। सो ये घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन सब कुछ लेकर आते हैं। एक तरीके से इनको मंक कहा जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में कभी हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। सो फिलहाल हमने ये एक लिए हैं धनतेरस पे। और इसके बाद और क्या लिया, सो इसके बाद और हमने लिया है ये लोहे का तवा, ठीक है। ये मैंने क्यों लिया मैं आपको बता दूं, क्योंकि हस्बैंड को शनि जो है वो बहुत लाभ देते हैं। मतलब इनके जीवन में इनको जो कुछ मिला है वो शनि की कृपा से ही मिला है। सो इनको शनि बहुत लाभ करते हैं। सो मुझे एक बड़ा तवा चाहिए था, इतना बड़ा तवा चाहिए था, बहुत बड़ा तवा चाहिए था। तो ये तवा मैंने लिया, और ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वेटेड है, इसका वज़न 4.5 किलो के करीब है। सो ये मैं आज ही लेकर आई हूँ, और ये मुझे ऐसे ही पड़ा है 500 रुपये के अंदर का। सो दोस्तों चलिए, अब हमने आपको दिखा दिया ये, हम चलते हैं पूजा की तरफ। हमें अब जो कि पूजा करनी है। सो देखिए यहाँ पर हमने सारी स्थापना कर दी है। मैं पीला कपड़ा रख के ना भूल गई कहीं पर, तो मैंने जो है वो लाल कपड़ा बिछा के उस पर हल्का सा साइड में सिंदूर और चंदन पीला लगा दिया है। सो चलिए गणेश जी की पूजा से हम स्नान से शुरू करेंगे, और मैंने कलश की स्थापना ऑलरेडी पहले कर दी है, ठीक है। तो स्नान कराएं। और आज कमाल की बात यह है कि आज मैं ना फूल भी नहीं ले पाई पूजा के लिए, उसके पीछे दूसरा रीज़न है, मैं आपको बताऊँगी बाद में। चलिए स्नान कराएं।
समर्पयामि नमः। और इस 5 दिन के पूजा का संकल्प पति देव ने लिया है। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी ले सकती थी लेकिन विशेष हस्बैंड ने लिया है, सो ये आप प्रॉपर जो है वो पूजा करेंगे, सो इसलिए यही पूजा कर रहे हैं। मैं भी कर सकती हूँ, ऐसी कोई समस्या मेरे साथ नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, बट मैं चाह रही थी कि ये करें। ठीक है, ये लें अक्षत लें। पुष्प ये चढ़ाने भाई, और इनका कोई गुड़हल का पुष्प रखा हो तो वही चढ़ा दो, इसलिए ना कि पुष्प लाना भूल गई ये सुबह वाला है, इन्हीं का था, मंदिर में रखा हुआ था जनेऊ वस्त्रम कहाँ गया, कलावा वस्त्रम, हम आपको कलावा हमने कहीं ना अभी कभी कलश में बांध के गुम कर दिया है। मिल रहा है यहीं कहीं, वो कभी कभी ना ऐसा नज़र नहीं पड़ता। एक्चुअली मैं चाह रही थी फटाफट मैं प्रदोष काल में ही पूजा निपटा दूँ, तो उसी चक्कर में जल्दबाजी में मैंने कहीं रख दिया। चलो नया पैकेट उठा लो, कोई बात नहीं, मिल गया, थोड़ा सा दे दो। बिटिया रानी ढूंढ लाई और एक और बिटिया रानी आ रही हैं रास्ते में, भी वो पहुंचने ही वाली हैं, लखनऊ आने ही वाली हैं। सो इलाहाबाद से सुबह ही चल चुकी थी, अभी जो है सुबह सुबह जो है वो वहाँ से जो है चली हैं और आने ही वाली है। रास्ते में कहाँ पहुँच गए लोग? बछरावा आ गए। अच्छा, तो ट्रेन से आ रही हैं, तो बस एक और बिटिया रानी हमारी आने वाली हैं, वो भी बहुत प्यारी सी बिटिया रानी है और मेरे लिए गिफ्ट भी ला रही हैं। उनकी मम्मी ने मेरे लिए गिफ्ट भी भेजा है दिवाली का एक्चुअली मेरी देवरानी की बेटी है, तो वो आ रही हैं और वो भी बहुत प्यारी बिटिया रानी है। धूप दीपक दिखाएं। दीपक वहीं रख दीजिएगा, तो फिर दिखाना अच्छा यहाँ रख लीजिएगा। चलिए, तो हाथ धो लें। तो दोस्तों ये हमारे गणेश जी का आवाहन हो गया है और अब हम करेंगे कलश का पूजन। कलश संपूर्ण रूप से स्थापित हो गया है, धनिया कलश है ये, अभी आपको हो सकता ना दिख रहा हो, तो कलश का स्नान करा दें। ये चंदन रखा है, पान के पत्तों पे चंदन लगा दीजिएगा। मैंने वहीं चंदन नहीं लगाया क्योंकि मैं पहले स्थापना कर दी, मुझे वहाँ आप लगा देंगे, ठीक है ना। सो धनवंतरि की पूजा बहुत अच्छे से हो रही है, धनतेरस की मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और खैर अब पहले जैसे फेस्टिवल तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक क्रेज़ तो होता ही है। तो अब देखिए कब तक चलता है ये क्रेज़ धीरे धीरे जहाँ थोड़ा सा लोग पूजा पाठ की तरफ जा भी रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा नहीं भी जा रहे हैं। सो इस तरीके की चीज़ है, तो देखते हैं ये क्रेज़ कब तक चलता है। क्या लगता है आपको? क्या दूँ? अक्षत वहीं रखा हुआ है, पुष्प दे रही हूँ। ये लें, एक पीला पुष्प इसको नीचे रख दीजिएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको? वस्त्र, जनेऊ, इसमें तेल डालो बिटिया, रहने दो, लगा दो। और रुक जाए 1 मिनट। और ये है कलश का दीपक। अभी मैं आपको और सारे दीपक भी दिखाऊंगी। इसमें देखिए धनिया है और मूंग है और पैसे भी हैं। अच्छा, तो हो सकता है दिया फूटा हुआ हो ना, कभी कभी ऐसा हो जाता, कोई बात नहीं, हमने नीचे दूसरा दिया लगा दिया, आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ले, दिया चूँकि बना हुआ है ना, रख दें आप, कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐसे ही रख दें और प्रज्वलित कर दें। हाँ ऐसे। और नीचे कटोरी में धनिया रखा हुआ है। चलें एक ही बार में प्रज्वलित हो जाए बढ़िया से। तेल अभी इसमें डालते रहना, घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे जलता रहे ये। सो धीरे धीरे तेल पड़ता रहेगा। तो देखिए दीपक हो गया प्रज्वलित, भगवान की हो गई स्थापना, बहुत अच्छा लग रहा है। धूप दीपक दिखा दें अब आप, पहले हाथ धो लें क्योंकि दीपक जलाया अभी आपने। और पतिदेव ने आज पहना है अंग वस्त्रम तो सब कुछ बता देती हूँ मैं, जो कुछ पूजा में चल रहा होता है
अब पूजन होगा धन्वंतरी जी का। तो ये हैं हमारे श्री धन्वंतरी जी, और शुरू से हमारे इनकी पूजा होती आ रही है। तो अब हाथ स्पर्श कर धो लें, आप हाथ धो लें। और अब जो है धन्वंतरी जी का स्नान होगा। चूँकि देखिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन, फिर कलश की स्थापना, सभी देवी देवताओं का आवाहन, और फिर जिस देवता की हम पूजा करें उनका पूजन। ठीक है, तो चलिए। तो ये धन्वंतरी जी का स्नान हो रहा है, बस वही रखा है पीला। हाँ लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और ले अक्षत वही है थाली में। पुष्प ये ले, पीला है, मैं सफ़ेद पुष्प चढ़ाऊँ, मुझे भी चढ़ाना है। पुष्प चढ़ गए, अब क्या चढ़ेगा? लो वस्त्र रूपी कलावा, गले में ऐसे डाल दें अच्छे से। ये देखें, अब चाहिए जनेऊ, वो रखिए पीली वाली जनेऊ। खुली हुई थी, बस पहना दें। धूप दीपक दिखा दें। तो दोस्तों ये तो हो गई मंदिर की पूजा, अभी आरती बकाया है। और अब मैं दिखाती हूँ, सब लोगों को मेरे पास कमेंट आता है कि दीदी ये कैसे करते हैं, जो बर्तन वर्तन लाते हैं इनकी पूजा कैसे होती है। दिखाती मैं आपको कैसे होती है। सर्वप्रथम हम जल से सब पे छींटे लगा देंगे ताकि इनका शुद्धिकरण हो जाए। ले ले, ये लोटा ले ले, सब पर, एक तरफ से सब पर, ठीक है। और इस दिन आप लोहा, पीतल, चांदी, सोना, प्लास्टिक जो खरीदते हैं हर चीज़ का पूजन करें। कोई ऐसा नहीं कि नहीं, विशेष नहीं, जो आपने लिया है उसको आप अपने जीवन में धन समझें। तो बस उसको धन की दृष्टि से देखें। हमारे लक्ष्मी बुद्धा को भी स्नान कराइए, बस इनको चंदन मत लगा दीजिएगा नहीं तो इनको भी चंदन लगा दें आप गोल्डन चंदन लगाएंगे इनको इनका फेस बहुत अच्छा लग रहा है, आई लाइक इट। तो ऐसा सा फेस है। तो अब जो चांदी वाला बर्तन है हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, इनको हम कराएंगे स्नान। तो मैं करा देती हूँ। और इस तरीके से स्नान हो गया, ठीक है। हम इन्हें लगा देंगे कुमकुम, इसमें थोड़ा पानी डालें। इस तरीके से जो है वो अच्छे से डोला बनाएंगे। डोला बन गया। एक कलावा दे दे, अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? तत्काल गायब। पुराना वाला कहाँ गया ना? अरे नहीं जी, ये है, आप गोद में रख के बैठे हो। यही होता है पूजा के समय, दिमाग जो है वो आधा काम ही नहीं करता इस प्रकार से। तो यहाँ से हमने पूजा जो है वो शुरू कर दी। और अब जो भी बर्तन है, जैसे मैंने कहा पूजा में कोई चीज़ खाली नहीं रहती, तो हम इन पर पुष्प भी चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बर्तन की पूजा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हम लोग कैसे इन सब की पूजा जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे कि चांदी से शुरुआत ही की थी, अब हम एक और धातु है उस पर चलते हैं, और मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। सो ये देखिए, यहाँ ये है। तो हम इन पर भी कुमकुम चंदन जो भी हमें लगाना है हम सब कुछ लगा देंगे, ठीक है। ये जो भी बर्तन है हमारे, ईश्वर हमारे जीवन में, हमारी घर गृहस्थी में ऐसी बर्तनों का ढेर लगाए रहें। ढेर सारे बर्तन हो मेरे पास अच्छी अच्छी क्रॉकरी आए, पूरे साल में नई नई क्रॉकरी ख़रीदूँ। खैर पूरे साल तो मैं नहीं ख़रीदती हूँ, ऐसे अच्छे अच्छे जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए गिलास खरीदो, क्योंकि मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक ही पीते हैं, कोई ड्रिंक का शौकीन तो है नहीं। तो भाई ये हमने 12 लिए थे, तो लीजिए इनको भी हम लगा दिए, ठीक है। ऐसे ही भगवान हमें जो है हर साल अच्छे अच्छे गिलास खरीदने का मौका दे, पानी वाले, ताकि हम अपने जीवन में पानी पीते रहें। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया कि आज हम जो है वो इन सब चीज़ों का पूजन कर पा रहे हैं। ईश्वर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, ठीक है। और अब चलते हैं हम इस तरफ।
तो यहाँ पे भी हम थोड़ा थोड़ा ये लीजिए। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि ईश्वर ने हमें इतने अच्छे नेत्र दिए कि ये हम गोल्डन कलर के ग्लास भी देख पा रहे हैं। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम ये लेबल लगे ग्लास देख पा रहे हैं। अपने जीवन में हर चीज़ का धन्यवाद करते रहिए, इसको मजाक में मत लीजिए। अगर आप अपने जीवन में हर चीज़ का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ईश्वर को, तो आपको जो चाहेंगे वो मिलेगा। मैंने कई बार इसका एक छोटा सा सूत्र बताया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो सोचेंगे वो मिलेगा, जो सोचेंगे उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, वही आपके जीवन में होगा। सो मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को कई बार महसूस किया है। मुझे जो चाहिए होता है उसको आने से पहले मैं उसका धन्यवाद देना शुरू कर देती हूँ और मिल जाता है। आप भी अपने जीवन में ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ के आप ये समझ सकते हैं, या मैं कभी डिटेल में इस पर वीडियो बनाऊँगी। तो ये जो हमने औषधियाँ ली हैं इनका भी हम जो है वो पूजन कर देंगे। अब जैसे कि देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि जो भी खरीद रहे हैं, सोना, चांदी, लोहा, प्लास्टिक। अब बहुत सारे लोग कहेंगे दीदी आपने तो कहा प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते पूजा में। हाँ, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, लेकिन जो दवाइयाँ आपकी आ रही हैं प्लास्टिक की डब्बी में ही हैं, जो आप नमक लाएँ प्लास्टिक के पैकेट में ही है। तो आप धनतेरस के दिन ये सब आपके लिए सोने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सोने की वस्तु से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आप जो भी लाएँ उसका पूजन ज़रूर करें, अपने जीवन में उसको अनमोल समझ के। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर ईश्वर आपके जीवन में सब कुछ सुख समृद्धि आपको देता है। और अब हम भगवान को लगाएंगे भोग। उनको लग रही होगी भुकू, तो जो हमारा पारंपरिक भोग है सबसे पहले तो हम वो लगाएंगे। और वो हमारे हाथ से जो है वो सटक गया क्या बोलते हैं, सटक गया, फिसल गया। एक्चुअली हम उत्तर प्रदेश से हैं और यहाँ की भाषा में काफ़ी परिवर्तन होता है। मैं कभी कभी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करती हूँ, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, तो उसके पीछे कारण ये है। तो ये हमने लगा दिया। और एक आप रखने में पहुँच नहीं पा रही हूँ, मुझे एक्चुअली पहुँचने में दिक्कत हो रही है। ये तो पान, लौंग, सुपारी, इलायची। और धन्वंतरी जी के लिए भोग रखा है मूंग। और इस मूंग को आप बाद में अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपने कलश में जल रखा है इसे आप पी सकते हैं, घर में छिड़काव कर सकते हैं, नकारात्मकता ऊर्जा जो है वो चली जाएगी। और ये है जल का लोटा। धन्वंतरी जी को चढ़ा दें। अच्छा चलिए यहीं रख दें, हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको पूजा का व्यू दिखाऊं, और भी कुछ चीज़ें मुझे आपको दिखानी है, तो आप रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। और भोग में आज हमने बनाया है मिक्स वेज की थोड़ी सी सब्ज़ी, थोड़ी सी बनाई और बनाई पूड़ी। तो इसी का हम जो है आज भोग लगाएंगे भगवान जी को। यहीं रख देते हैं कि ईश्वर भोग समर्पित कर दिया है, स्वीकार करें। ठीक है, आचमनी कर दें। आप कर दें तो मैं वीडियो बना के दिखा दूँ ना फिर। तो अब मैं आपको धनतेरस की पूजा का पूरा व्यू दिखाती हूँ, और मैं आपको लास्ट में दिखाने वाली थी क्या क्या, वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये तो रखा हुआ है हमने धनिये से भर के कलश। ठीक है, इसके नीचे प्लेट में धनिया है, दीपक ऊपर का थोड़ा गड़बड़ था तो वो हमने इसको ठीक किया। तो जो चीज़ें बहुत सारे लोगों के पास कमेंट आता है, आप बताती बहुत कुछ है, क्या आप खुद भी करती हैं? हाँ भाई, खुद करती हूँ, इसलिए बताती हूँ। और ये है स्वास्तिक जो हमने बनाया, और इस चौकी को हमने पान के पत्तों के साथ जो है वो सजाया। बहुत सारे लोग कहते दीदी आपके पास इतने सारे पान के पत्ते कहाँ से आते हैं? पेड़ लगाया हमारे घर में, हमने 2-3-4 बेल लगा रखी हैं, उसी से आ जाते हैं। तो ऐसा है। तो दोस्तों ये हमने किया सारा पूजन। ये हमारे लाफिंग बुद्धा बहुत सुंदर लग रहे हैं। हस्बैंड ने इनके ऊपर चढ़ा दिया है फूल, और कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत 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 सुंदर। जितना गोल्ड इन्होंने धारण कर रखा है बस इतना ही हमें दे दें, और क्या है। और हम ज़्यादा कुछ नहीं मांगते है कि नहीं? ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, इतने लालची हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। और अब हम चलते हैं, मैं आपको दिखा दूँ 13 दीपक। तो बहुत सारे लोगों को कमेंट था कि अब कैसे बनाते हैं वो दिखा दें। खैर सिंपल तरीका होता है बनाने का दीपक। अभी हमने ये दीपक जलाए नहीं, अब हम यहीं से जलाना शुरू करेंगे इन्हें। तो आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और धन्वंतरी जी का कलश पे पहुंच गया 10। उनका वो जो आते हैं ले जाते हैं उनका, हाँ, यम का दीपक है और मुंडेर का दीपक है, और ये है दक्षिण का दीपक। तो इस तरीके से हमने 13 दीपक बना लिए। तो दोस्तों अब काफ़ी, हाँ, दक्षिण का दीपक का मतलब पितरों का दीपक है, उसे हम दक्षिण दिशा में ही प्रज्वलित करते हैं, इसलिए दक्षिण का दीपक भी बोलते हैं। सो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेक श्योर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं लेटेस्ट अपडेट शेयर करती रहती हूँ। और मुझसे सारे लोग पूछेंगे कि आपने ये लोटा कहाँ से लिया। सो अमीनाबाद में ये ज्वेलर्स हैं, ये देखें आप, ये हैं अमीनाबाद में। और
इनसे मैं जो है ज्वेलरी ज़्यादातर इन्हीं से परचेज़ करती हूँ। आप लोगों ने देखा हुआ है कई बार मैं दिखा चुकी हूँ। और ये अलोटा कितने का पड़ा, अब ये बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे। सो चूँकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, सो ये हमें 12 के करीब में पड़ा है, ठीक है। सो यहीं मैं बता देती हूँ, सोने चांदी के गहने आप जिस वजन में ख़रीदें उस हिसाब में आपको पड़ जाते हैं। ये लोटा आपको 2-3 हज़ार में मिल जाएगा अगर थोड़ा सा हल्के वजन का लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम जो है इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड आपको धनतेरस की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और आप नहीं बोलेंगे धनतेरस की शुभकामनाएं नहीं देंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल मेरी तरफ से सब लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। छोटों को धनवंतरी भगवान सबको स्वस्थ रखें। अच्छा स्वस्थ, छोटों को, बड़ों को, बूढ़ों को, बच्चों को, दोस्तों को, हम उम्र को, कम उम्र को, बड़ी उम्र को, सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए।